ईरान और अमेरिका के बीच में चल रही गहमा गहमी से जुड़ी 5 से 7 बड़ी खबरें मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इन खबरों में आज आप देख पाएंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट के तमाम सारे देशों ने अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया है। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अब ईरान ने समंदर में अपनी नई ताकत का मुजाहरा किया है। वो कौन सा हथियार है जिससे अमेरिका खौफजदा हो चला है, उसका भी प्रदर्शन ईरान ने किया है। साथ में आपको एक तस्वीर में दिखाऊंगा जिसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कैसे ईरानियन ड्रोन ने समंदर में अमेरिका के होश उड़ा दिए। लगातार 2.5 घंटे तक बताया जा रहा है कि वो ड्रोन अमेरिकी वॉरशिप्स के पास मंडराता रहा और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। वो तस्वीरें, वो खबर भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा जो दावे किए जा रहे हैं। और इसके अलावा ईरान ने अपने दक्षिणी तटों पर किस तरीके से अपने युद्ध की तैयारी कर रखी है। इसके अलावा और भी तमाम सारी बड़ी खबरें, उत्तर कोरिया ने किस तरीके से अमेरिका को धमकाया है उस पर भी बात, और साथ में एक बड़ी खबर इस बात को लेकर के कि क्या आने वाले 1 या 2 दिन में अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है क्या। एक बड़ा दावा निकल के सामने आया है पूर्व CIA अधिकारी के हवाले से। तमाम सारी खबरें हैं, दिखाने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले एक खबर दिखाता हूं। देखिए, इजराइल में अमेरिका का राजदूत है माइक हक्काबी, अमेरिका का ही एम्बेसडर है, इजराइल में रहता है माइक हक्काबी। उसने टकर कार्लसन एक अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं, अपना YouTube चैनल चलाते हैं और अमेरिका और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ एक तरीके से वो खबरें चलाए जाने के लिए जाने जाते हैं। टकर कार्लसन को दिए गए एक इंटरव्यू में माइक हक्काबी, जो अमेरिका का इजराइल में राजदूत है, उसने बेंजामिन नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल वाले प्लान का पहली बार खुलासा किया। और उस प्लान में ये बताया गया, ये कहा कि एक तरीके से नील नदी से लेकर के फरात नदी तक सारा का सारा इलाका अगर इजराइल हड़प लेता है तो भी किसी को कोई समस्या नहीं है। बस इसी बात पर तमाम सारे मुस्लिम देशों ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया। और ये वो जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, ये उसी हल्ला बोल की पहली तस्वीर है। इसको लेकर के दोस्तों, इसमें ये तमाम सारे देशों ने ज़बरदस्त तरीके से इस पूरे बयान की मजम्मत की है और कहा है ये कभी भी होने वाला नहीं है। और ये बयान दोस्तों ऐसे समय में आया जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल धावा बोलने के लिए तैयार बैठे हैं। इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हक्काबी के बयान ने अरब जगत में तहलका मचा दिया है। टकर कार्लसन को दिए गए इंटरव्यू में हक्काबी ने कहा कि अगर इजराइल नील नदी से लेकर के फरात नदी तक सारा इलाका हड़प लेता है तो कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान के साथ साथ तुर्की और सऊदी अरब का भी एक हिस्सा इजराइल हड़पना चाहता है। यानी कि ग्रेटर इजराइल की बात नेतू तो करता है, लेकिन किसी अमरीकी राजनीतिक द्वारा ऐसा पहली बार कहा गया है। वैसे भी हक्काबी अमरीकी कम इजरायली ज्यादा लगता है। नतीजा यह है कि पूरे अरब जगत के साथ मुस्लिम देशों ने भी साझा बयान जारी करके इसकी लानत मलानत की है और ईरान ने भी उनका समर्थन किया है और हक्काबी सफाइयां देता फिर रहा है। यह बयान ऐसे वक्त में आ रहा है जब अमेरिका की पूरी ताकत मिडिल ईस्ट में, जॉर्डन में उसके तमाम सारे फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं, कतर में उसके फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं, अलुदेव एयरवेज 1919 उसके जो सैन्य अड्डे हैं वो मिडिल ईस्ट में हैं। और ऐसे में मिडिल ईस्ट को उकसाने वाला ये बयान अमेरिका को अब उल्टा पड़ने जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जल्दी ही अमेरिका को मिडिल ईस्ट से भगाने की पटकथा भी लिखी जा सकती है। दोस्तों, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा ये वीडियो देखिए। ये ईरान की ताकत से जुड़ा हुआ वीडियो है। ये ईरान की वो ताकत है जिसने अमेरिका को एक तरीके से सकते में डाल दिया है। ये ईरानी नौसेना की हैदर स्पीड बोट है। ये 110 नॉट्स की तेज रफ्तार से हमला कर सकती है या चल सकती है। ये एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस है, जिससे ईरान की समुद्री हमला करने की क्षमता और मजबूत हो जाती है। इसका परीक्षण सीधे तौर पर इसकी ताकत को दिखाने का काम किया ईरान ने, और कहा जा रहा है कि ये जो ईरान की ताकत है, जो समंदर में अमेरिका की मौजूदगी है, उसको एक तरीके से चैलेंज के तौर पर दिखाया जा रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा ये मैप आपकी स्क्रीन पर है, जरा इसको देखिए, क्योंकि ये और ज्यादा खतरनाक है कि कैसे ईरानी ड्रोन ने अमेरिकियों को छकाया है। ये उसके बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि तेज रफ्तार और ऊंची उड़ान वाला ईरानी ड्रोन निगरानी कर रहे एक तरीके से पर्यवेक्षकों को उसने चौंकाया है। ईरानी ड्रोन ने फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ में कम से कम 3 घंटे तक मिशन को अंजाम दिया। इस दौरान ड्रोन ने एक तरीके से जबरदस्त तरीके से उसने अपनी रफ्तार दिखाई, गति दिखाई और लोगों को हैरान कर दिया जो एयरक्राफ्ट मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। ड्रोन की रफ्तार 396 से लेकर के 456 नॉट्स के बीच में रही, जो लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है।
इतनी ऊंचाई और तेज गति से उड़ान भरना सिर्फ दुश्मनों के लिए संदेश नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक ऐतिहासिक और व्यावहारिक सैन्य कदम और क्षेत्र से पीछे हटने की चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। इस ड्रोन की ताकत ईरान अमेरिका को यह बताना चाह रहा है कि हमारा एक ड्रोन क्या कर सकता है। आप ये समझ लीजिए, मतलब 60-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक ईरानी ड्रोन थी। आप समझ लीजिए कि ये कितना जबरदस्त तरीके से ईरान ने काम किया है, और इसको बाकायदा तमाम सारे ट्विटर हैंडल्स के द्वारा इस खबर को जो है ट्वीट किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। इसमें तमाम सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ये ड्रोन इस तरीके का काम कर रहा है तो अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट में खास तौर पर जो पर्शियन गल्फ में मौजूदगी बताई जा रही है, उस मौजूदगी के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है, और कहा जा रहा है कि इससे अमेरिका को चौकन्ना भी रहना चाहिए। इस बीच एक और देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो नेवल अभ्यास चल रहा है, इस वीडियो में दरअसल ये बताए जाने की कोशिश है कि किस तरीके से ईरान की IRGC नेवी ने हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी एंटी एयर मिसाइल का लॉन्च किया। ये उसी की तस्वीरें हैं। ये ईरान ने लॉन्च किया था हॉर्मुज में, और लगातार ईरान इस तरीके से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बौखलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप और उसके अधिकारी तो यहां तक कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतने दबाव के बावजूद ईरान झुक नहीं रहा है। तमाम सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर अब ईरान नहीं झुका तो अब जो है हमला हो सकता है। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी सुपर कैरियर USS गैराज 8 4 भूमध्य सागर में प्रवेश कर चुका है। भूमध्य सागर में वो प्रवेश कर चुका है। एक और तस्वीर आप ईरान की ताकत की देखिए जरा। ये ईरान ने अपनी मौजूदगी बताया जा रहा है कि दक्षिणी तटों की ओर बढ़ा दिए। ये उसकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इसमें खुर्रम शहर आपको दिख रही होगी, वो मिसाइल है, और तमाम सारे उसके जो हथियार हैं वो उसके ईरान के दक्षिण की तरफ जो है उधर भेजे जा रहे हैं। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही है। वसीम जैदी लिख रही हैं, ईरान ने अपने तटों और इराक के पास बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर जो है वो तैनात कर दिए हैं। इस कदम से क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और जहाज हमले की जद में आ सकते हैं। ये बात कही गई। अच्छा, एक और खबर है रशिया से ईरान की एक नई डील को लेकर के। जरा ये खबर देखिए। बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल टाइम्स की ये खबर है, उसके हवाले से ये खबर बताई गई कि ईरान ने दिसंबर में ही रूस के साथ गुप्त रूप से 500 मिलियन पाउंड का एक तरीके से समझौता किया। इस डील के तहत अगले 3 वर्षों में 500 वर्बा मिसाइल लॉन्चर और 2500 मिसाइलें रूस से हासिल की जाएंगी। ईरान जिस तरीके से अपने ताकत को बढ़ा रहा है, शायद यही वजह है कि अमेरिका भी एक बार संकोच कर रहा है। सुलेमान अहमद का बताया गया कि ईरान रीच्ड अ सीक्रेट एग्रीमेंट विद रशिया फॉर शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम। शोल्डर लॉन्च्ड मिसाइल सिस्टम का भी एग्रीमेंट उसने किया है ईरान ने। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, एक तरफ अमेरिका ईरान को धमका रहा है और दूसरी तरफ ईरान जो है वो अपनी ताकत बढ़ा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि ईरान ने रूस के साथ गुप्त रूप से 500 मिलियन का एक तरीके से समझौता किया, जिसके तहत हजारों उन्नत जो है कंधे पर धारण करने वाली मिसाइलें हासिल करेगा। यानी कि वो मिसाइलें जो सीधे तौर पर उसके सैनिक जो आर्मी है उसकी, वो भी इस्तेमाल कर सकती है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अब स्थितियां जो हैं अमेरिका के भी काबू से बाहर जा सकती हैं। अच्छा, एक और, चाइना ने भी उधर से बुरा हाल कर रखा है। एक सैटेलाइट ग्रुप जिन 1 से कैप्चर किया गया है अटलांटा एयरपोर्ट का ये फुटेज बताया जा रहा है। दुनिया के किसी भी हिस्से को ट्रैक करने और मॉनिटर करने की चीन की कैपेबिलिटी को दर्शाता है, ये ताकत दिखाती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि चीन जो है मिडिल ईस्ट में उड़ रहे अमेरिकी मिलिट्री विमानों का पूरा डेटा ईरान के साथ शेयर कर रहा है इसी तकनीक के माध्यम से। और ये वही वीडियो है। ये वीडियो ट्वीट करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। इधर दक्षिण कोरिया की तरफ से अमेरिका को जबरदस्त तरीके से धमकी दी गई। उत्तर कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन ने सीधे तौर पर अपनी स्पीच में कहा कि उसका जो परमाणु परीक्षण है वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अगर कोई उसको चुनौती देगा, अगर कोई वेनेजुएला समझने की कोशिश करेगा, तो उसको ये समझना चाहिए कि वो आग से खेल रहा है। ये बात सीधे तौर पर किम जोंग उन ने कही है। इधर एक और खबर आई है। खबर है पूर्व CIA अधिकारी के हवाले से, जिसमें यह बताया गया है कि आने वाले 1-2 दिन में हमला हो सकता है। बीते दिन की ये खबर है। इसमें अमरेश मिश्रा ने इस खबर को अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा। बताया गया कि पूर्व CIA अधिकारी और विसल ब्लोअर जॉन क्रिकियाकू का कहना है कि ट्रंप ने अपना मन बना लिया। अमेरिका मंगलवार को ईरान पर हमला करेगा, सोमवार या मंगलवार को हमला करेगा। ट्रंप के मंत्रिमंडल में JD वेंस, तुलसी गैबार्ड युद्ध विरोधी गुट का हिस्सा हैं। वह मार्को रूबियो, पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ युद्ध समर्थक हैं।
ये बड़ा उलटफेर है क्योंकि 2003 के इराक युद्ध के दौरान जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ युद्ध विरोधी रुख अपनाए हुए थे।